स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल के एसएस मैथ क्लासेस में। आज की वीडियो में हम जो चैप्टर नंबर 1.1 कर रहे थे सोल्व, उसके जो आगे क्वेश्चन थे, थर्ड क्वेश्चन तक हमने सोल्व किया था। अब उसके आगे के जो क्वेश्चन है उसे हम सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब हमें सोल्व करना है और सेट बिल्डर फॉर्म में करके दिखाना है। और हमें जो क्वेश्चन दे रखा है वो कौन से उसके अंदर है, वो है रोस्टर फॉर्म में। तो क्वेश्चन 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि रोस्टर फॉर्म में दे रखा है 3, 6, 9, 12। 3, 6, 9, 12 दे रखा है रोस्टर फॉर्म में। अब इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के बताना है। तो सबसे पहले 3 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 3। फिर 3 के बाद क्या लिखा हुआ है? 6। तो 3 को हम लिख 6 कब आएगा? 3 का डबल हो गया, ठीक है। फिर 9 लिखा हुआ है, तो 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 3 और फिर 3 × 4। तो इसको लिख सकते हैं 3 × 1, 3 × 1, 3 × 2, 3 × 3, 3 × 4। मतलब क्या इसको देखने से लग रहा है कि जो ये 3, 6, 9, 12 जो आपके पास 4 एलिमेंट्स दे रखे हैं वो किसके मल्टीपल हैं? वो 3 के मल्टीपल है। 3 का 1 मल्टीपल, 3 × 2, 3 × 3, 3 × 4, ठीक है। तो ये है क्या? 3 का मल्टीपल, 3 का 2 टाइम्स, 3 का 3 टाइम्स और 3 का 4 टाइम। तो इधर तो 3 आ रहा है, लेकिन इधर क्या लिखा हुआ है? 1, 2, 3, 4। तो देखने पर ये नेचुरल नंबर लग रहा है कि नहीं लग रहा? तो ये नेचुरल नंबर है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 × n, 3 × n, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि मैंने 3n लिखा। अब अपने पास जो नियम था वो तो हमें पता चल गया कि इसको 3n के रूप में लिखा हुआ है। अब इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो आप देखिए। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे x सच दैट x। मतलब हमने x वैल्यू मान ली और x की वैल्यू किस नियम में लिखी है, किस नियम अनुसार लिखी है, जो भी रूल लगा, कोई भी कंडीशन लगी, वो कंडीशन 3n है। मतलब x की जो वैल्यू है वो 3n लिखी हुई है कि n की वैल्यू अपन 1 भी पुट कर सकते हैं, 2 भी पुट कर सकते हैं, 3 भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो n की वैल्यू किस में बिलोंग करती है? n की वैल्यू जो बिलोंग करती है वो नेचुरल नंबर है। दूसरी चीज़ हमें ये दे रखी है, तो ये भी मिल गया अपन को। और तीसरी चीज़ जो दे रखी है एंड, जो दे रखा है एन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रही है? एन की जो वैल्यू 1 से लेकर 4 के बीच में वेरी कर रही है। इसका मतलब जो एन होगा वो 1 से बड़ा और 1 के बराबर है, ठीक है, और 4 के बराबर और 4 से छोटा है। तो अपना जो सेट बिल्डर फॉर्म बनी वो ये बनी। आप लोगों को आ गया होगा समझ में। मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ। जैसे हमारे पास जो ये मल्टीप्लाई है 3 का मल्टीपल है, ये सारे किसके मल्टीपल है? 3 के। तो हमारे पास जो रूल बना वो ये बन गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो इसके अंदर लिखा हुआ है क्या है कि जो n की वैल्यू है वो कहाँ से बिलोंग कर रही है? नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4। तो नेचुरल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और साथ में क्या दे रखा है कि साथ में ये दे रखा है कि जो n की वैल्यू हमने लिखी वो 1 से लेकर 4 के बीच में, मतलब 1 है, 2 है, 3 और 4 है। इसका मतलब उसको इस 1 से 4 के बीच में भी बताना पड़ेगा। तो हमने ये तीनों चीज़, जो तीनों कंडीशन लग रही थी वो तीनों कंडीशन इसके साथ लिख दी। तो ये हमारी हो गई सेट बिल्डर फॉर्म। आ गया होगा समझ में। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन भी वही है कि समुच्चय निर्माण या रोस्टर फॉर्म को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। तो 4th का सेकंड है। सेकंड जो क्वेश्चन है वो ये है 2, 4, 8, 16, 32। ये लिखा हुआ है रोस्टर फॉर्म में 2, 4, 8, 16, 32। अब हमें इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। तो सबसे पहले देखिए कि इसके अंदर क्या क्या रूल लग रहा है, उस हिसाब से हमें सेट बिल्डर फॉर्म में देखेंगे क्या क्या कंडीशन लग रही है। तो यह ध्यान से देखने पर लग रहा है कि इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5। भाई 2 की पावर 1 करेंगे 2 आ गया, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8, 2 की पावर 4 करेंगे 16 और 2 की पावर 5 करेंगे तो 32। ये हमें कंडीशन देखनी है, सोचनी पड़ेगी, ठीक है। अब इतना हमें समझ में आ गया। उसके बाद हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देंगे। क्या लिखेंगे? ये वही तरीका हमारा जो पिछले तरीका था, x सच दैट x, ठीक है, x सच दैट x। अब x जो है वो क्या है? x है 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। तो लिख सकता हूँ 2 की पावर n है, ठीक है। एक कंडीशन तो ये सेटिस्फाई हो गई। अब दूसरी कंडीशन है कि ये जो n है, ये जो n दिख रहा है वो क्या है? 1, 2, 3, 4, 5। इसका मतलब जो n है वो क्या है? नेचुरल नंबर है। n बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर हो गए। और जो तीसरी कंडीशन लग रही है वो क्या है? 1 से स्टार्ट है और 5 पर खत्म है। मतलब n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है? 1 से। तो मैं लिख सकता हूँ 1 से तो स्टार्ट हो रही है, 1 से बड़ी है बराबर लिख सकते हैं, और खत्म कहाँ हो रही है?
5 से छोटी और 5 के बराबर है, मतलब 6 नहीं है। तो ये आपकी तीनों कंडीशन लग गई और ये फॉर्म हो गई आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। आ गया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो भी हमें किस में दे रखा है, रोस्टर फॉर्म में दे रखा है। रोस्टर फॉर्म में क्या गिवन है, 5, 25, 125 और 625। ठीक है, 5, 25, 125 और 625 गिवन है हमें। ठीक है, अब वही चीज़ करनी है। सबसे पहले हमें देखना है कि किस नियम के अनुसार बने हुए हैं। 5 है, 25 है, 125 है, कैसे है, तो उसको वही देखना है कि 5 की घात 1 लिखूँ तो 5 एकम 5 आ गया। अगर 125 को लिखना है तो 5 की घात 2 लिख दूंगा, 5 गुणा 5 25 होते हैं। 125 को लिखना है तो 5 की घात 3 हो गया, और 625 को लिखना है तो 5 की घात कितनी हो गई, 4 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लिखा हुआ है वो 5 की पावर 1, 5 की घात 1, 5 की घात 2, 5 की घात 3, 5 की घात 4, तो अब क्या आता जाएगा धीरे धीरे 5 की घात n के रूप में लिखा हुआ है। तो हम लिखते हैं इसको सबसे पहले, x सच दैट x इक्वल टू, अब x की जो वैल्यू है वो 5 की घात 1, 5 की घात 2, 5 की घात 3, 5 की घात 4, इसका मतलब क्या रूल लगा, 5 की घात n के रूप में लिखी हुई है। पहला नियम तो ये कंडीशन लग गई अपनी, सेटिस्फाई हो गई। अब दूसरी है कि ये 1, 2, 3, 4 ये है क्या, ये आपको पता है प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। तो लिख सकता हूँ n जो है वो सारे के सारे क्या है, ये 1, 2, 3, 4 ये n ही तो है। अब ये n क्या है, नेचुरल नंबर है, तो n बिलोंग्स टू n आ गया। ठीक है, अब एक कंडीशन और दिख रही है आप लोगों को, वो कंडीशन क्या है कि n की जो वैल्यू दिखाई दे रही है 1 से स्टार्ट हो रही है, 4 तक जा रही है। इसका मतलब 1 भी है और 1 से बड़े सारे के सारे हैं। तो n की वैल्यू 1 से बड़ी कहाँ तक है, n की वैल्यू जा रही है 1 से स्टार्ट हो गई, उसके बराबर है 2 है, 3 है, 4 है, तो 4 पर ख़त्म है। क्या 4 से बड़ी है क्या, 4 से बड़ी नहीं है, 4 के इक्वल है क्या, है, और 4 से छोटी सारी। तो ये आपका क्या बन गया, सेट बिल्डर फॉर्म बन गई। तो आ गया होगा आपको लोगों को समझ में। फोर्थ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है कि रोस्टर फॉर्म दे रखी है 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है। अब इसी को भी हम वही देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो ये क्या 2, 4, 6, मतलब दिखने में क्या लग रहा है, 2 गुणा 1 ये आ गया, फिर 2 गुणा 2 आएगा, फिर 2 गुणा 3 आएगा, ऐसे ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में तो क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स। अब एक्स क्या है, एक्स जो है देखो 2, 4, 6 ये क्या है, एक सम संख्या है। 2, 4, 6, 8 आएगा, 10 आएगा, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो क्या लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स एक सम संख्या, सम प्राकृत संख्या का क्या है, समुच्चय। एक चीज़ तो ये हो गई, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर आपको ये पसंद नहीं है और आपको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स। अब एक्स क्या है, किस रूप में लिखा हुआ है, 2 गुणा 1, 2 गुणा 2, 2 गुणा 3, तो एक्स किस रूप में लिखा हुआ है, 2 इंटू एन, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, तो 2n के रूप में लिखा हुआ है। तो एक्स इक्वल टू आ गया 2n। दूसरी चीज़ हमें दूसरी कंडीशन दे रखी है कि जो n की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है, 2, 3, 4 आगे चलती जा रही है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्या है, नेचुरल नंबर है, तो n बिलोंग्स टू n हो गया। अब हर सवाल में हम तीसरी कंडीशन भी लिखते थे, लेकिन यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये स्टार्ट तो हो रही है 1 से, 1, 2, 3, लेकिन ख़त्म कहीं नहीं हो रही कि लास्ट जो है लिमिट उसकी पूरी है नहीं। तो फिर हमें ये लिख दिया n बिलोंग्स टू n, तो इसका मतलब ये 1 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है, लास्ट इन्फिनिटिव तक जा रही है, तो हमें वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गई आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। क्वेश्चन है 5th, ये दे रखा है रोस्टर फॉर्म में 1, 4, 9 अप टू 100। ठीक है ना, ये हमें 1 से स्टार्ट हो रही है, फिर 1 के बाद 4, 9, फिर उसके बाद 100। अब ये रोस्टर फॉर्म में इसे हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो वही चेक करना है सबसे पहले कि किस नियम के अनुसार लिखा हुआ है। तो देखो 1 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 9 आएगा, तो 9 के बाद सोचो क्या आना चाहिए, 9 के बाद आना चाहिए 16। क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 4 का स्क्वायर 16, ऐसे चल रहा है। इसका मतलब ये जो फॉर्म बनेगी वो कैसे बनेगी, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 10 का स्क्वायर होता है 100,
10 का स्क्वायर कितना होता है 100, इसका मतलब 10 के स्क्वायर तक जाएगा। अब 11 का स्क्वायर हो सकता है क्या, 11 का स्क्वायर अगर करते हैं तो कितना आएगा 121, जो कि नहीं हो सकता। इसका मतलब जो संख्या शुरू होगी 1 के स्क्वायर से और खत्म होगी 10 के स्क्वायर से। अब इसे हम लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। तो x सच दैट x इक्वल टू क्या आएगा, अब 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या आएगा, इसका मतलब n का स्क्वायर आएगा। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर लगातार आ रहा है, इसका मतलब n का स्क्वायर आएगा। अब दूसरी चीज़ और दे रखी है x इक्वल टू एन स्क्वायर आ गया, साथ में जो n दे रखा है 1 2 3 4 5, वो क्या है, वो है एक नेचुरल नंबर। इसका मतलब n बिलोंग्स टू क्या आ गया, n आ गया, नेचुरल नंबर आ गया, ठीक है। और तीसरी कंडीशन लग रही है कि जो ये आया n, वो कहाँ से कहाँ तक आ जा रहा है, n जो स्टार्ट हो रहा है ये n, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 10 तक जा रहा है। इसका मतलब जो n की वैल्यू है वो 1 के बराबर और 1 से बड़ी है, और किससे छोटी है, 10 के बराबर और 10 से छोटी है। तो ये जो आपका समुच्चय बना वो बना सेट बिल्डर फॉर्म में बन गया। आ गया समझ में। आता है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है हमें, और हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, सेट दे रखा है ए, 5 का फर्स्ट, x सच दैट x इज ए ऑड नेचुरल नंबर, एक विषम प्राकृत संख्या है, ठीक है। ये आपको कौन सी रोस्टर फॉर्म में गिवन है, और हमें किस फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सबसे पहले क्या चीज़ है, सबसे पहले हमें पता है प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4, आप लोगों को सबको पता है ये ऐसी प्राकृत संख्या होती है और इन्फिनिटी तक जाती है। दूसरी चीज़ इसमें कंडीशन दे रखी है विषम संख्या, कौन सी, विषम प्राकृत संख्या। इसका मतलब हमें सम छोड़नी और विषम विषम लेनी है। तो 1 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 5 ले लेंगे, तो समुच्चय कौन सा बनेगा, 1 3 5 7 9 11 अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हो गई। और साथ में और कोई कंडीशन है क्या, विषम प्राकृत संख्या के अलावा कोई कंडीशन है क्या कि भाई ये कहाँ से शुरू है कहाँ पर खत्म है, ऐसा कुछ गिवन है क्या यहाँ पर, ऐसा कहीं भी नहीं दे रखा कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है कहाँ पर खत्म हो रही है। इसका मतलब अपना समुच्चय बन गया 1 3 5 7 9 11 अप टू इन्फिनिटी तक, तो इन्फिनिटी तक। तो ये जो समुच्चय बना वो आ गया कौन से फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। आ गया आप समझ में। सेकंड क्वेश्चन है वो देखते हैं, सेट है बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए इंटीजर, एक्स एक क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर है। इंटीजर आप लोगों को पता है क्या होता है, -1 -2 -3 0 1 2 3 ये होता है, ठीक है। और जो वेरी कर रही है इसकी वैल्यू, वो किसके किसके बीच में वैल्यू वेरी कर रही है, एक्स की जो मान होंगे वो होंगे -1/2 से तो बड़े होंगे, और 9/2 से क्या होंगे, छोटे। अब 1/2 का मतलब आप लोगों को पता है क्या होता है, 0.5 होता है, और 9/2 का मतलब क्या होता है, 4.5 होता है। माइनस में 0.5 से बड़े और 4.5 से क्या होंगे, छोटे मान होंगे। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब मैं इसे लिखता हूँ किसमें, रोस्टर फॉर्म में। तो सबसे पहले इंटीजर आप लोगों को पता होना चाहिए पूर्णांक क्या होते हैं। तो पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट होते हैं, -∞ से स्टार्ट होते हैं, फिर चलेंगे मान लो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 और अप टू +∞ तक। तो ये जो सेट होगा वो होगा पूर्णांक का, इंटीजर्स का सेट होगा। अब हमें तो कंडीशन निकालनी है कि पूर्णांक, तो हमें पता चल गया कि ये x एक पूर्णांक है, पूर्णांक होंगे वो इसमें से बनेंगे, ठीक है। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी पता होनी चाहिए कि जो पूर्णांक लेंगे, x की वैल्यू जो लेंगे वो -0.5 से सारी बड़े लेंगे। तो 0.5 क्या होगा, 0.5 यहाँ होगा, 0 और -1 से के बीच में होगा। 0.5 कहाँ होगा, इसके 0 और -1 के बिल्कुल बीच में होगा। तो इसका मतलब इससे बड़ी वैल्यू, तो इससे बड़ी वैल्यू कौन सी, 0 है। इससे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 0। तो पहली वैल्यू 0 ले ली, फिर 1 2 3, 3 के बाद आएगी 4 4 के बाद 5 आनी चाहिए। लेकिन क्या 5 ले सकते हैं क्या अपन, नहीं ले सकते, क्यों, 4.5 से छोटी होनी चाहिए। तो 4.5 से जस्ट छोटी 4 है, तो अपन 5 ले नहीं सकते। तो अपना जो सेट आएगा वो आएगा 0 1 2 3 4। ये आपका क्या आ गया, रोस्टर फॉर्म में आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है 5 का, वो है सेट सी दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स इज ए इंटीजर, एक्स एक क्या है, पूर्णांक है। और जो एक्स स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो उसकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो आनी चाहिए 4 के या तो बराबर आनी चाहिए, 4 से छोटी आनी चाहिए, 4 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका क्या हो गया, सेट है, जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। अब हमें इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो जो सबसे पहली चीज़ कंडीशन दे रखी है वो एक एक्स एक क्या है, पूर्णांक है। तो आप लोगों को पता है पूर्णांक क्या होते हैं, वो -∞ से चालू होते हैं, ठीक है। फिर -3 -2 -1 0 1 2 3 और ये अप टू
प्लस इन्फिनिटी तक चलते हैं। तो ये तो आ गया आपका एक पूर्णांक का जो सेट है, एक इंटीजर्स का सेट आ गया ये, ठीक है। अब हमें ऐसी वैल्यू लेनी है जिनका अगर स्क्वायर करें हम, अगर इंटीजर्स इनका अगर स्क्वायर करें तो वो 4 से बड़ी नहीं आनी चाहिए, या तो 4 के बराबर आ जाए या 4 से छोटी आ जाए। तो करके देखते हैं। सबसे पहले 0 से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं 0 का स्क्वायर करता हूँ तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। अगर मैं 1 का स्क्वायर करता हूँ तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूँ तो क्या आएगा, 4 आएगा। अगर मैं 3 का स्क्वायर करता हूँ तो क्या आएगा, 9। हमने पहले देख चुके हम कि 4 से बड़ी नहीं आनी चाहिए, स्क्वायर करने पर मान क्या नहीं आना चाहिए, 4 से बड़ा। इसका मतलब ये वैल्यू लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे। तो अब तक इधर की तरफ चलेंगे तो ये इतने मान आएंगे। अब इस साइड चलते हैं। -1 का स्क्वायर करूँगा मैं तो क्या आएगा, +1 ही आएगा। -2 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो क्या आएगा, 4 आएगा प्लस में। और अगर -3 का स्क्वायर करूँगा तो प्लस में 9 आएगा। इसका मतलब हमें क्या नहीं चाहिए, 9 नहीं चाहिए। तो अपने पास जो वैल्यू आएगी वो यहाँ से यहाँ तक ही चली। हमने जो मान निकाले, हमें जो चाहिए 4 से बड़ा कब नहीं आना चाहिए, -2 से स्टार्ट करेंगे और 2 पर ख़त्म करेंगे। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 4 से बड़ा नहीं आएगा। तो हमें तो पूर्णांकों का समुच्चय चाहिए। तो अपना जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, -2, -1, 0, 1 और ये 2। इससे ज़्यादा अगर आप बढ़ते हैं तो 4 से बड़ा अंक प्राप्त होगा। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया रोस्टर फॉर्म में आंसर, ठीक है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4th और 5th का क्वेश्चन है। सेट जो दे रखा है वो है डी, जो है सेट वो है x सच दैट x, जो x है वो क्या है, LOYAL। लॉयल एक वर्ड है, उस शब्द का क्या है, एक अक्षर है। ऐसा सेट बनाना है हमें जो इस शब्द से क्या बनना चाहिए, LOYAL शब्द का एक क्या है, अक्षर है। तो क्या करेंगे हम, ये जो दे रखा है वो कौन से फॉर्म में दे रखा है, ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। तो हमें कौन से फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। तो क्या आएगा, L आएगा। लॉयल L से बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ है। O से बना हुआ है, बिल्कुल है, O है इसके अंदर। Y है। फिर A भी है, बिल्कुल है। लेकिन L वापस आ गया, रिपीट हो गया, यहाँ पहले था दोबारा रिपीट हो गया। तो हमें दोबारा रिपीट नहीं करना है। तो आपका जो वर्ड आएगा, जो भी अल्फ़ाबेट बनेंगे, अक्षर आएंगे, वो क्या आएंगे, LOYA। एक क्या बन गया, सेट बन गया। और ये क्या हो गई, रोस्टर फॉर्म। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5th का 5th है। क्वेश्चन है सेट जो है ई, सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, क्या है, x सच दैट x क्या है, वर्ष का एक ऐसा महीना, ऐसा मंथ जिसमें 31 दिन क्या होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। स्टूडेंट ध्यान रखना, यहाँ जो नहीं वर्ड है उस पर ज़्यादा जोड़ दिया हुआ है, तो नहीं होने चाहिए। अब कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं, मतलब ऐसे मंथ हैं जिसमें क्या नहीं है, 31 दिन है, नहीं है। तो वो सेट बनाना है आपको, और कौन से फॉर्म में लिखना है, उसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहला आप लोगों को जनवरी 31 दिन में होता है, तो वो नहीं लिखेंगे। फरवरी जो होता है उसमें कितने दिन होते हैं, 28 या 29, 31 दिन नहीं होते, इसलिए उसे लिखना पड़ेगा। फिर अगला जो मंथ है वो अप्रैल है, अप्रैल में भी 31 दिन पूरे नहीं होते, ठीक है। फिर जून में नहीं होते, जून के बाद सितंबर में नहीं होते, और लास्ट में नवंबर में क्या नहीं होते, 31 दिन नहीं होते। तो आपके जो ये मंथ हैं, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ये ऐसे मंथ हैं जिसमें पूरे 31 दिन नहीं होते। तो ये सेट बन गया आपका मंथ का जिसमें 31 दिन नहीं होंगे। और कौन से फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। आपका ये आंसर है। क्वेश्चन है, एफ जो सेट है वो एक्स सच दैट एक्स क्या है, एक्स है अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन, कॉन्सोनेंट है। पहली जो कंडीशन है वो है कि अंग्रेजी वर्णमाला का एक क्या है, व्यंजन है। और दूसरी कंडीशन जो दे रखी है, के से पहले आता है, जो अक्षर है वो किससे पहले आता है, कैसे। इसका मतलब 2 कंडीशन है। तो सबसे पहले जो कंडीशन है वो हमें सेटिस्फाई करानी है कि अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। तो अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन लिखो सबसे पहले। तो सबसे पहले ए आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, अल्फ़ाबेट में क्या आता है, ए। तो ए क्या होता है, ए जो होता है वो होता है क्या, वोवल, मतलब स्वर होता है। तो हमें वो लिखना नहीं है। फिर बी, सी, डी के बाद ई होता है। तो ई भी क्या है, ई भी स्वर है, कौन, वोवल है, तो वो भी नहीं लिखेंगे। बी, सी, डी, ई नहीं लिखेंगे। एफ, जी, एच के बाद आई आता है। आई भी जैसे स्वर कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ, यू, इनको छोड़ के हमें लिखना है। तो ए नहीं लिखा, ई नहीं लिखा, आई नहीं लिखा। और के से पहले मतलब के भी नहीं आना चाहिए। तो बी, सी, डी, ई, एफ, ई नहीं लिखा, एफ, जी, एच, आई के बाद जे के बाद क्या आ जाएगा, के। तो के नहीं लिखना क्योंकि के से पहले वाले चाहिए। तो आपके बाद जो सेट बना वो बना बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे। ये जो आपका सेट हुआ वो हो गया। तो
ये आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आपको लेफ्ट साइड में जो दे रखा है 1 2 3 ये जो है रोस्टर फॉर्म में, और राइट साइड में आप लोगों को दी हुई है समुच्चय निर्माण रूप या फिर सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम सेट बिल्डर फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में जो ए दिया हुआ है, ए क्या है, एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। मतलब एक तो प्राइम नंबर होना चाहिए और 6 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखते हैं फर्स्ट ये देखते हैं, तो 1 2 3 6 क्या एक अभाज्य संख्या है क्या? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1 अभाज्य संख्या नहीं है और 6 अभाज्य संख्या नहीं है। इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। तो ए में फर्स्ट का मिलान नहीं कर सकते अपन। सेकंड देखते हैं 2 और 3। तो सबसे पहली चीज़ है अभाज्य संख्या होनी चाहिए, तो ये अभाज्य संख्या है, बिल्कुल सही बात है, अभाज्य संख्या है। और 6 से डिविजिबल भी है, 2 के टेबल में भी 6 आता है और 3 के टेबल में भी 6 आता है। इसका मतलब जो सेकंड होगा वो किससे मिलान होगा, मैच होगा, वो ए से मैच होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम दूसरे वाले की। तो दूसरा जो है वो देखिए, दूसरा है एक्स सच दैट एक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। एक्स सच दैट एक्स 10 से तो कम होनी चाहिए और विषम संख्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए कौन से उसमें विषम संख्या है, तो 1 2 यहाँ पर सम संख्या है, ठीक है, तो ये लेंगे नहीं। फिर 1 3 5 7 9 ये विषम संख्या भी और 10 से कम भी है। इसका मतलब जो फोर्थ जो है वो किससे मैच होगा, वो होगा बी से मैच हो गया। ठीक है, अब तीसरा सी देखेंगे, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है और 6 की भाजक है, 6 से डिविजिबल भी है। तो नेचुरल नंबर देखेंगे 1 2 3 6 ये एक नेचुरल नंबर भी है और 6 से डिविजिबल भी है। इसका मतलब जो फर्स्ट होगा वो किससे मैच होगा, वो होगा सी से मैच। अब डी है एक्स सच दैट एक्स मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है। किसका अक्षर है, मैथमेटिक्स का, जो थर्ड से मैच होगा। इसका मतलब जो थर्ड है वो डी से मैच हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन आपका सॉल्व। तो 1.1 चैप्टर खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट जो हमें 1.2 का सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद 1.2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।